तो आने वाला साल WWE फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बनने वाला है, क्योंकि आने वाले साल यानी कि 6 जनवरी 2025 को WWE चला जाएगा नेटफ्लिक्स पे। और नेटफ्लिक्स में जाने के बाद WWE रॉ इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा जिसकी उम्मीद अभी तक हमने कभी नहीं की होगी। बहुत सारे मैचेस भी अनाउंस हो चुके हैं, जैसे कि CM पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स का मैच। ये मैच सबको लग रहा था कि रेसलमेनिया 41 में होगा। इन दोनों की जो ऐसी दुश्मनी चल रही थी, इन दोनों की दुश्मनी आज की नहीं है, 1 साल की नहीं है, 2 साल की नहीं है, बल्कि की डेकेड की दुश्मनी है। जब CM पंक WWE छोड़ के गए थे तब से लेकर अब तक की दुश्मनी है। तो सोचिए, इतनी लंबी दुश्मनी को WWE फैंस सोच रहे थे कि ये दुश्मनी तो रेसलमेनिया 41 में ही खत्म होगी, लेकिन अब ये दुश्मनी खत्म होने वाली है WWE रॉ में, और उस दिन के रॉ में जब नेटफ्लिक्स में रॉ पहली बार प्रीमियर होगा। और उस दिन रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा का भी मैच होने वाला है। ये ट्राइबल चीफ कौन है, ट्राइबल चीफ कौन है, इस बात की नौटंकी बहुत हो चुकी है। रोमन रेंस ने ये फैसला कर लिया है कि फाइनली वो सोलो सिक्वा को हरा के अपना उला फाला वापस लेंगे और फिर से एक बार ट्राइबल चीफ बनेंगे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए जानते हैं। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात कि क्या डीन एम्ब्रोज नेटफ्लिक्स के होने वाले रॉ में रिटर्न आ सकते हैं या नहीं, तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोगों को हॉलीवुड मूवीज का शौक है, हॉलीवुड मूवीज के एक्सप्लेनेशन का, तो मेरा एक चैनल है उमंग हॉलीवुड, जिसमें मैं हॉलीवुड मूवीज को एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आप लोगों को हॉलीवुड मूवीज का शौक है तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्या होगा जब WWE रॉ पहली बार नेटफ्लिक्स में प्रीमियर होगा। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत धमाल होने वाला है। और फैंस के दिमाग में एक सवाल ये भी है कि क्या WWE रॉ टीवी में देगा या फिर सीधा नेटफ्लिक्स में ही देगा। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि काफी सारे मैचेस हो रहे हैं, सेथ रॉलिंग्स वर्सेस CM पंक का मैच, और इस मैच में मुझे लगता है कि CM पंक ही जीतेंगे। या इस मैच में एक कंट्रोवर्सी ये भी हो सकती है कि सेथ रॉलिंग्स हील टर्न कर जाए, और अगर सेथ रॉलिंग्स हील टर्न कर गए तो उसके बाद CM पंक और सेथ रॉलिंग्स की दुश्मनी थोड़ी लंबी चलेगी। वुमेन्स टाइटल का भी मैच हो रहा है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ले के बीच में, और इस मैच में लिव मॉर्गन किसी भी तरह से अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहेंगी। शार्लेट के बारे में भी काफी न्यूज आ रही है कि शार्लेट भी अब WWE में कभी भी रिटर्न आ सकती है। शार्लेट काफी टाइम से WWE से गई हुई है और फाइनली अब ये वक्त आ चुका है कि शार्लेट WWE में दोबारा रिटर्न आ जाए। तो मुझे लगता है कि अब शार्लेट के भी आने का टाइम हो चुका है। और रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन के मैच के बाद मुझे लगता है कि शार्लेट इस मैच की जो भी विनर बनेगी, यानी कि लिव मॉर्गन, उसे चैलेंज करने के लिए शार्लेट वहां पर आएंगी। और ये कंफर्म होगा कि आने वाले पेपर व्यू यानी कि रॉ रंबल में शार्लेट वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगी और वुमेन्स चैंपियनशिप की नई कंटेंडर बनेगी। गुंथर के बारे में ये सोचा जा रहा था कि गुंथर के लिए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे और ब्रॉक लेसनर गुंथर को चैलेंज करके हराएंगे। लेकिन WWE फैंस का सपना ये अधूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुंथर के एक स्टेटमेंट के बाद ये लग रहा है कि शायद बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर 6 जनवरी के रॉ में रिटर्न नहीं आ सकते। वो क्या स्टेटमेंट है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, दिल थाम के बैठिएगा। नेटफ्लिक्स के लिए जब रॉ का किक ऑफ हो रहा था तो उस शो के दौरान गुंथर ने एक बात कही थी। उन्होंने लोगन पॉल की बहुत बेइज्जती की थी, और जहां तक हम लोग ये देख सकते हैं कि रॉ के प्रीमियर में लोगन पॉल भी आने वाले हैं, और लोगन पॉल अब फेस टर्न कर चुके हैं, वो एक फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। और गुंथर ने लोगन पॉल की बहुत बेइज्जती की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि लोगन पॉल उनके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। तो गुंथर के इस स्टेटमेंट के बाद WWE फैंस को पता चल गया कि अब रॉयल रंबल में क्या होने वाला है। रॉयल रंबल में गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का मैच होने वाला है। इसलिए तो गुंथर ने लोगन पॉल की इतनी बेइज्जती की, और अब आने वाले पेपर व्यू यानी कि रॉयल रंबल 2025 में गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का मैच होगा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। ये भी हो सकता है कि शायद रॉयल रंबल में द बीस्ट इनकार्नेट रिटर्न आके गुंथर को चैलेंज करे, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि रॉ के प्रीमियर में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को आप लोग कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं रॉ के प्रीमियर में होने वाले मेन इवेंट के बारे में, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा के मैच के बारे में। रोमन रेंस ने ये सोच के सोलो सिक्वा को चैलेंज किया था कि वो सोलो सिक्वा को हरा के अपना उला फाला वापस लेंगे और एक बार फिर से ट्राइबल चीफ बनेंगे। और ये ट्राइबल चीफ कौन है, ट्राइबल चीफ कौन है कि नौटंकी वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन अब रोमन रेंस के लिए रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा। रोमन रेंस के रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। सोलो सिक्वा और उसके चंगू मंगू तो है, वो तो अलग ही बात है, लेकिन अब एक और शख्स है जो कि रोमन रेंस और ब्लड लाइन के पीछे पड़ा हुआ है, और उस शख्स का नाम है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर भी रोमन रेंस के पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने रोमन रेंस के साथी सैमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो तीनों के ऊपर अटैक किया, और अब ड्रू मैकिंटायर सोलो सिक्वा का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ड्रू मैकिंटायर ने यह भी कह दिया है कि वो रोमन रेंस और ब्लड लाइन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो अब रोमन रेंस और सोलो सिक्वा का जब मैच होगा, ये ट्राइबल कॉम्बैट मैच है, यानी कि इस मैच में सब कुछ अलाउड है। तो इस मैच में ड्रू मैकिंटायर भी आ सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने के लिए, और ड्रू मैकिंटायर को तो रोमन रेंस किसी भी तरह संभाल भी सकते हैं। लेकिन एक और इंसान है जो कि रॉ के प्रीमियर में अपना
बार रिटर्न कर सकता है और वो इंसान का नाम है द पीपल चैम्प, द फाइनल बॉस द रॉक। ये बात मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बोलते हुए आ रहा हूँ कि द रॉक ही सोलो सिक्वा के टीम के असली ट्राइबल चीफ है और मुझे लगता है कि रॉ का प्रीमियर जब होगा तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जब द रॉक रिटर्न आए और द रॉक रिटर्न आके रोमन रेंस को चैलेंज करे। अब रोमन रेंस के सर पे इतना ज्यादा खतरा है तो वो इस खतरे से बचेंगे कैसे? रोमन रेंस को भी एक साथी की जरूरत है और वो साथी और कोई नहीं हो सकता है, वो साथी बन सकते हैं डीन एम्ब्रोज। WWE नेटफ्लिक्स में जा रहा है और नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है कि ट्रिपल एच अगर डीन एम्ब्रोज को रिटर्न लेते आए तो उसके बाद द शील्ड रीयूनाइट हो सकती है और द शील्ड और रोमन रेंस की ब्लड लाइन मिलके सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन, रॉक और ड्रू मैकिंटायर की मुंह बंद कर सकते हैं, सबको हरा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि द शील्ड को एक बार रीयूनाइट होता हुआ देखने के लिए आप लोग कितने बेसब्र है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि क्या WWE टीवी में देगा या नहीं। मुझे लगता है कि WWE टीवी में जरूर देगा क्योंकि टीवी की टीआरपी भी WWE के लिए बहुत जरूरी है। वो अब सोनी लिव ऐप पे नहीं देगा, वो देगा नेटफ्लिक्स पे, लेकिन WWE के लिए अभी भी टीवी की टीआरपी बहुत जरूरी है तो इसलिए WWE टीवी पे देगा ही। और अगर WWE टीवी पे नहीं दिया तो टेंशन की थोड़ी भी बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।